गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने जनरल साइकस की जनरल रूट के बारे में या सामान्य जड़ के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। आज अपना टॉपिक है साइकस की कोरोलॉइड रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस कोरोलॉइड रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस कोरोलॉइड रूट। जिस तरह से अपने ने साइकस की जनरल रूट या सामान्य जड़ के बारे में अध्ययन किया था और उसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा थी, उसके बाद में कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के बाद में स्टील के बाद में पिथ, इन सभी पॉइंट्स का अपने स्टडी की। वैसे ही इसमें भी ये सभी क्षेत्र इसमें उपस्थित होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो साइकस की कोरोलॉइड रूट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है साइकस की जनरल रूट या सामान्य जड़ के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसमें जैसे सिमिलरिटी है कि सबसे पहला पॉइंट, साइकस की कोरोलॉइड रूट में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिब्लेमा होती है। एपिब्लेमा यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक स्तरीय होती है। सबसे बाहर एक स्तरीय आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिब्लेमा कहलाती है। एपिब्लेमा के ठीक नीचे दूसरा पॉइंट अपना है कॉर्टेक्स या वल्कुट। एपिब्लेमा के ठीक नीचे कॉर्टेक्स क्षेत्र पाया जाता है। कॉर्टेक्स क्षेत्र पाया जाता है जो 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। पहला पॉइंट आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा मिडिल कॉर्टेक्स और तीसरा इनर कॉर्टेक्स। इसके अंदर जो विभेदित लक्षण है या जो डिफरेंट करैक्टर है वो यहाँ से शुरू होते हैं कॉर्टेक्स रीजन से, क्योंकि एपिब्लेमा की कंडीशन जो है वैसी ही है जैसी सामान्य जड़ के अंदर पाई जाती है। लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर अपन बात करें तो कॉर्टेक्स 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभेदित होता है। अब अगर अपने सबसे पहले बात करें आउटर कॉर्टेक्स की, तो आउटर कॉर्टेक्स की जो विशेषता होती है यह बहुकोशिकीय स्तर होता है। बहुकोशिकीय स्तर। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो किस प्रकार का है? बहुकोशिकीय क्षेत्र है जिसकी सभी सेल्स किस से बनी होती है? मृदुतिकीय होती है। बहुकोशिकीय स्तर है जिसमें सभी कोशिकाएं मृदुतिकीय होती हैं। मृदुतिकीय होती हैं। इनकी कुछ सेल्स के अंदर टेनिन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो बहुकोशिकीय क्षेत्र है या बहुस्तरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर
टेनिन सेल्स भी बीच बीच में उपस्थित होती हैं। तो यह बहुकोशिकीय स्तर है जिसमें कोशिकाएं मर्दूतिकी होती हैं तथा सेल्स के बीच या कुछ सेल्स टेनिन युक्त होती हैं। कुछ सेल्स कैसी होती हैं? टेनिन युक्त होती हैं। अब अपन बात करें मिडल कॉर्टेक्स की। मिडल कॉर्टेक्स जो है वो एक स्तरीय परत के रूप में पाया जाता है और इस क्षेत्र की कोशिकाओं के बीच बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कुछ मेंबर्स इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ये सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया भी इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, इस तरह के बैक्टीरिया इसमें उपस्थित होते हैं। तो अपन मिडल कॉर्टेक्स की बात करें, आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे एक स्तरीय मिडल कॉर्टेक्स क्षेत्र उपस्थित होता है। मिडल कॉर्टेक्स क्षेत्र उपस्थित होता है जिसकी सेल्स में सहजीवी शैवाल, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल, एग्जाम्पल नोस्टॉक, पेंक्टिफॉर्मिस, एनाबिना, साइकेडी, एनाबिना साइकेडी व ओसिलेटोरिया की कुछ स्पीसीज प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा यानी इसके अंदर क्या विशेषता होती है कि इसके अंदर ये बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक, पंक्टिफॉर्मिस, एनाबिना साइकेडी, ओसिलेटोरिया की कुछ स्पीसीज आदि इसमें उपस्थित होते हैं। किस रूप में? सहजीवी रूप में। ठीक है। इसके अलावा इसमें N2 स्थिरीकरण करने वाले सहजीवी जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, या स्यूडोमोनास आदि। एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास आदि ऐसे बैक्टीरिया जो है वो सहजीवी के रूप में इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कुछ फंगल स्पीसीज भी इसमें पाई जाती हैं जो कि माइकोराइजा के रूप में उपस्थित होती हैं। तो अपन इसके आगे लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ कवक जातियां भी माइकोराइजा के रूप में उपस्थित होती हैं। कुछ कवक जातियां भी माइकोराइजा के रूप में इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को इन सभी की उपस्थिति के कारण एल्गल जोन के नाम से
जाना जाता है। किसके कारण? इन सभी जीवों की उपस्थिति के कारण। इसीलिए यह क्षेत्र एल्गल जोन कहलाता है। एल्गल जोन कहलाता है। तो ये मिडल कॉर्टेक्स की बात हो गई। इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स की सेल्स जो है वैसी ही होती हैं जैसे अपने ने जनरल रूट के कॉर्टेक्स के बारे में बात की, उसमें भी टेनिन सेल्स उपस्थित होती हैं, म्यूकस सेल्स उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इनकी सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है वो एंडोडर्मिस बनाती है। तो इसके बाद में अपन इस कॉर्टेक्स की बात करें, इनर कॉर्टेक्स की। इनर कॉर्टेक्स यह मिडल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे का क्षेत्र जिसमें कुछ टेनिन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं तथा इसकी संरचना साइकस की सामान्य जड़ के इनर कॉर्टेक्स जैसी होती है। इनर कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस बनाती है। एंडोडर्मिस बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इनर कॉर्टेक्स है उसकी सबसे भीतरी परत जो है वो एंडोडर्मिस बनाएगी। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पेरिसाइकिल उपस्थित होगी और पेरिसाइकिल के अंदर फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में जाइलम और केंद्र में पित्त उपस्थित होता है। तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट अपना स्टील। स्टील की अगर अपने बात करें तो स्टील में स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरिसाइकिल कहलाती है। पेरिसाइकिल कहलाती है तथा पेरिसाइकिल के भीतर की ओर फ्लोएम तथा जाइलम प्रेजेंट रहते हैं। स्टील के केंद्र में पित्त प्रेजेंट होता है, यानी पित्त जो है वो जाइलम के अंदर की ओर सबसे केंद्रीय भाग में, यानी चौथा पॉइंट अपना पित्त या मज्जा। जाइलम के केंद्रीय भाग में मृदुतिकीय सेल्स द्वारा बना क्षेत्र पित्त होता है। तो ये अपने जितने भी बात की अभी तक वो सारी की सारी किसकी है?
साइकस के कोरोलॉइड रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने बात की। साइकस की कोरोलॉइड रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है 4 क्षेत्रों के अंदर विभेदित होती है। पहला एपिब्लेमा, दूसरा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो कि 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है। इसके अलावा पहला कॉर्टेक्स जो है आउटर कॉर्टेक्स है, उसकी कोशिकाएं सारी मर्दुतिकीय होती है, इनमें टेनिन सेल्स उपस्थित होती हैं। मिडल क्षेत्र होता है, उसके अंदर एकल परत के रूप में ये उपस्थित होता है, जिसमें बीजीए और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले शैवाल व बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। कुछ फंगल स्पीसीज भी माइकोराइजा के रूप में उपस्थित होती है। इनर कॉर्टेक्स जो है वो हूबहू जनरल रूट के इनर कॉर्टेक्स की तरह ही होता है, उसमें भी टेनिन सेल उपस्थित होती है। इनर कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है एंडोडर्मिस बनाती है। अब एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल आती है, तो वहाँ से अपने पिथ ये स्टील स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट स्टील का आता है। स्टील में सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरिसाइकिल कहलाती है, और पेरिसाइकिल के बाद में अंदर की ओर फ्लोएम उपस्थित होता है, और फ्लोएम के अंदर की ओर जाइलम उपस्थित होता है। जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उपस्थित होते हैं, और इसके केंद्र के अंदर पित्त उपस्थित होता है। तो इस प्रकार अगर अपने संरचना देखें तो इसकी कोरोलॉइड रूट की संरचना अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जाइलम के बीच बीच में यहाँ पे फ्लोएम उपस्थित होता है। तो अपन इसका डायग्राम देखते हैं, आइए। इसमें ये आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा के रूप में होती है। इसके बाद में बीच के अंदर ये जो क्षेत्र उपस्थित होता है, ये इसके अंदर एल्गल जोन यहाँ पे उपस्थित होता है। एल्गल जोन के ठीक नीचे की ओर मिडल कॉर्टेक्स उपस्थित होता है, और फिर वही पेरिसाइकल, और तो इसके बाद में ये यहाँ पे फिर इसमें जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक एकांतर क्रम के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर
इस तरह का क्षेत्र इसमें उपस्थित होता है, जिसमें बाहर की ओर यहाँ पे ये फ्लोएम उपस्थित होता है, सॉरी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इसमें उपस्थित होते हैं, और साथ में ये जैसे जाइलम मेडुलरी रेज के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है। और इसका ये जो क्षेत्र है ये इस तरह से ये फ्लोएम रीजन के रूप में यहाँ पे उपस्थित होता है। इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो है वो दो अलग अलग फॉर्म के अंदर उपस्थित होते हैं। तो प्रोटोजाइलम इसमें ये आपको तिकोने सिरे की डॉट डॉट से मैं दिखा देता हूँ इसको, ये प्रोटोजाइलम के रूप में है और पीछे की ओर मेटाजाइलम इसमें उपस्थित होता है। फ्लोएम हो गया, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये एल्गल जोन है। और इसके बीच बीच में कुछ माइक्रोराइजल कंडीशन भी उपस्थित होती है, फंगल स्पीसीज जिसको कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्शनकारी बैक्टीरिया भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये आउटर कॉर्टेक्स और ये मिडल कॉर्टेक्स या एल्गल जोन, और ये इनर कॉर्टेक्स, ये इसमें फ्लोएम, ये इसका प्रोटोजाइलम और ये इसका मेटाजाइलम, ये इसका केंद्रीय भाग, ये पिथ हो गया। और इसमें बीच बीच में ये जो डॉट डॉट सी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं ये टेनिन सेल्स होती हैं। टेनिन सेल। तो टीएस ऑफ साइकस कोरेलॉइड रूट, ये इसकी संरचना हो गई। अब अपन इसको एनलार्ज करके देखें तो देखिए ये किस प्रकार से दिखाई देती है। तो सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाएगी, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बाद में ये जो इसका रीजन है ये इसका एल्गल जोन हो गया। अब एल्गल जोन के जस्ट बाद में क्या उपस्थित होता है, इसका इनर कॉर्टेक्स होता है। इनर कॉर्टेक्स के बाद में पेरिसाइकिल और वो सारे उपस्थित होते हैं। इस तरह का क्षेत्र इसमें उपस्थित होता है। और इसके बाद में यहाँ पे नीचे की ओर ये इसकी एंडोडर्मिक लेयर,
इसके बाद में पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद में वही जाइलम और फ्लोएम जो है वो किस फॉर्म में उपस्थित होंगे उस हिसाब से। जैसे जाइलम, यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो उपस्थित होते हैं। इस तरह से, और इसके बीच बीच में यहाँ पे फ्लोएम उपस्थित होता है, और साथ में यहाँ पे ये जाइलम भी उपस्थित होता है, जिसको प्रारंभिक जाइलम या प्रारंभिक संरचना के रूप में इसके अंदर ये जाइलम उपस्थित होता है। और बाकी सारी कोशिकाएं इसकी कैसी होती हैं, फ्लोएम सेल्स के रूप में उपस्थित होती हैं। तो ये तो जाइलम सेल्स हो गई। अब इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह की व्यवस्थित होती हैं। ये इसके बीच में पित्त क्षेत्र उपस्थित होता है। और इसके बाद में ये जो पूरा क्षेत्र है ये इस तरह से ये इसकी संरचना हो गई।
और यहाँ पे ये ये एल्गल जोन के रूप में उपस्थित क्षेत्र हो गया। और ऊपर ये वैसा ही आउटर कॉर्टेक्स, इसके अंदर बीच बीच में टेनिन सेल्स जो है वो उपस्थित होती हैं। अब अपने इसकी नोमेनकल्चर करते हैं। तो ये तो हो गया एपिब्लेमा, ये इसका आउटर कॉर्टेक्स, ये टेनिन सेल, ये एल्गल जोन, नोस्टॉक फिलामेंट, ये इनर कॉर्टेक्स, ये भी टेनिन सेल, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, और ये फ्लोएम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, और ये पित्त। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइकस कोरेलॉइड रूट। तो ये इस तरह से इसकी साइकस की कोरेलॉइड रूट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।